नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेकर में जो गार्ड टर्मिनल होता है वो क्यों होता है और हम उसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, ये वीडियो हम एक एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं जिससे क्या है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सपोज आप समझिए कि ये एक इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर पे हम आईआर टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये हमारा एक मेकर है। अब जनरली हम गाइस क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको डायरेक्टली हम फेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि टेस्ट को ऑन करते हैं। जैसे ही टेस्ट ऑन होगा तो क्या होगा, जो ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर की हेल्थ जैसी रहेगी। मतलब कि इंसुलेटर की इंसुलेशन की जो हेल्थ है उसके हिसाब से जो लीकेज करंट फ्लो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, और ये जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है वो करंट की वैल्यू के हिसाब से आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आएगा और वो मेगर आपको इंडिकेट करेगा। तो गाइस, हम क्या करते हैं कि जब भी मेकर लेते हैं तो क्या है कि ये जो लीकेज करंट है वो हम पास करवाते हैं इंसुलेशन में से, और वो इंसुलेशन की हेल्थ के अकॉर्डिंग लीकेज करंट पास होगा और हमें हायर वैल्यू मिलता है। बट गाइस, क्या होगा कि इंसुलेशन एक ऐसी चीज है, इंसुलेटर एक ऐसी चीज है कि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें एक्चुअली में चाहिए तो ये लीकेज करंट है कि ये लीकेज करंट हमें मिले और ये लीकेज करंट के हिसाब से हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिले। बट गाइस, पैरेलल ये लीकेज करंट बूशिंग के लीकेज करंट के अलावा हमें ये जो इंसुलेटर की सरफेस है उसमें डर्ट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा गाइस कि एक और लीकेज करंट फ्लो होगा, और ये जो लीकेज करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं सरफेस लीकेज करंट। तो गाइस, यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए। एक तो लीकेज करंट थ्रू ब्रूशिंग जो हमें एक्चुअली में चाहिए और एक्चुअल वैल्यू इससे ही पता चलती है। बट यहाँ पे गाइस हम जैसे ही टेस्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा के तो हमें दो चीज मिलती है। एक तो लीकेज करंट थ्रू ब्रूशिंग प्लस लीकेज करंट टू सरफेस करंट, मतलब सरफेस लीकेज करंट। ये जो सरफेस रेड वाला जो करंट दिखा है वो सरफेस लीकेज करंट भी मिलता है। अब गाइस, इसकी वजह से क्या होगा कि टोटल जो मेजरिंग करंट होगा वो सरफेस लीकेज करंट प्लस ये जो लीकेज करंट तो ब्यूशिंग है वो मिलेगा उससे। गाइस, इसकी वजह से गाइस क्या होगा कि हमारा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा, आईआर वैल्यू जो मेगर दिखाएगा, वो क्या रहेगा कि इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। जो हमें एक्सेप्ट नहीं है, हमें जो वो नहीं चाहिए, हमें ओनली चाहिए लीकेज करंट थ्रू ब्यूशिंग कितना है वो। तो अब गाइस हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम गार्ड टर्मिनल का यूज करेंगे। तो जैसे ही गार्ड टर्मिनल है उसको हम डायरेक्टली बूशिंग के सरफेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब गाइस हम जैसे ही टेस्ट को ऑन करें तो क्या होगा कि एक तो करंट जो फ्लो होगा, जो एक्चुअली में जो लीकेज करंट थ्रू बूशिंग है वो डायरेक्टली पॉजिटिव टू नेगेटिव के बीच में फ्लो होगा। और ये जो लीकेज करंट थ्रू बूशिंग है उसके हिसाब से आपको ये जो आईआर टेस्टर है या तो फिर मेगर है वो आपको डायरेक्टली जो कितना मेगा होम या तो गीगा होम में इंसुलेशन है वो आपको दिखा देगा। और जो सरफेस लीकेज करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, पॉजिटिव से लेकर डायरेक्टली गार्ड टर्मिनल में चला जाएगा और वो गार्ड हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो जो सरफेस लीकेज करंट जो फ्लो हुआ वो सरफेस लीकेज करंट को हमने इग्नोर कर दिया गार्ड टर्मिनल। मतलब कि अब जो मेजर करंट हुआ वो ओनली इंसुलेशन लीकेज करंट हुआ। मतलब कि ये जो लीकेज करंट थ्रू बूशिंग है वही हुआ, क्योंकि ये जो सरफेस लीकेज करंट था उसको तो हमने इग्नोर करके गार्ड कर दिया। दैट मीन्स अब जो हमें आईआर वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअल आईआर वैल्यू लीकेज करंट थ्रू बूशिंग के हिसाब से ही मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए गाइस कि जो गार्ड टर्मिनल का यूज जो होता है वो जो सरफेस लीकेज करंट जो है, मतलब कि इंसुलेशन की सरफेस पे डर्ट प्रेजेंट होने की वजह से जो सरफेस करंट जो फ्लो होता है, सरफेस लीकेज करंट फ्लो होता है, उसको हम गार्ड कर देते हैं जिससे क्या है कि हमें जो एक्चुअल प्रॉपर इंसुलेशन की हेल्थ मिल पाए। तो उसके लिए हम ये गार्ड टर्मिनल का यूज करते हैं जिससे ये सरफेस इंसुलेशन टर्मिनल, सरफेस लीकेज करंट जो है वो डायरेक्टली गार्ड हो जाए और ओनली लीकेज करंट थ्रू बूशिंग, मतलब कि ओरिजिनल जो इंसुलेशन लीकेज करंट है वही मिले और उसके हिसाब से हमें आईआर वैल्यू मिले। इसीलिए हम ये गार्ड टर्मिनल का यूज करते हैं। तो गाइस, अब आप बात करेंगे कि ये सरफेस लीकेज करंट हम क्यों कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये सरफेस लीकेज करंट जैसे मैंने बताया ये ओनली डर्ट प्रेजेंट होने की वजह से, कि ये इंसुलेशन है, इंसुलेटर है, उसकी सरफेस पे डस्ट प्रेजेंट होने की वजह से ही ये सरफेस लीकेज करंट फ्लो होता है। इसको हम क्लीन करके ये जो करंट है ये इसको हम क्लीन करके ये सरफेस लीकेज करंट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए हम ये सरफेस लीकेज करंट को मेगर में हायर वैल्यू में कंसिडर नहीं करते। ओनली लीकेज करंट थ्रू बूशिंग, ये जो ब्लू वाला कलर है वही हम कंसिडर करते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि गार्ड टर्मिनल का एक्चुअल में यूज